हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोगों की नसीहत आपको लेकर क्या है। सच में लोग आपको लेकर किस तरीके की नसीहत रखते हैं, वो क्या है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल है ब्राउन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। जिनको पाइल चूज करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी और वहां से ही आप मुझे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी भी दी गई है, वहाँ से भी आप मुझे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज किए है ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की नसीहत आपको लेकर क्या है। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए लोगों की नसीहत उनको लेकर क्या है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत ही आसानी से ले सकते हो, बहुत ही कम फीस है, तो आप मुझसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। आपके लिए फर्स्ट कार्ड है अटैचमेंट, ये कार्ड मैं जरूर लूंगी। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1, इनडिसिजन, बहुत ज़्यादा अप्रूवल हो रहा है। मैजिशियन इन द मिरर, वेरी नाइस एनर्जी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, पॉजिटिव। Sorry for background noise. Woman holding a coin. 5th chakra Archangel Gabriel. 3rd chakra Archangel, 5th chakra और 3rd chakra Archangel Samuel. मैन होल्डिंग अ कॉइन, अमेजिंग। आप ध्यान से देखो तो यहाँ वुमन होल्डिंग अ कॉइन और यहाँ मैन होल्डिंग अ कॉइन, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द थिंकिंग मैन। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये परमानेंट है, इतना याद रखो। और यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी है वो 50% रहेगी। और यहाँ कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो यहाँ 70% है। ओके, तो यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको अपने आप को लेकर बहुत सारी सोच है और ये जो सोच है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। तो आपकी अपनी सोच को लेकर, आपके थॉट प्रोसेस को लेकर आप पूरी तरीके से क्लियर इंसान हो। इस वजह से आपके लिए मैजिशियन की एनर्जी आई है कि आपका थॉट प्रोसेस किसी भी तरीके का हो, आपको अपने विचारों के ऊपर, अपनी खुद की धारणाओं के ऊपर, अपने खुद के मोरल वैल्यू को लेकर पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन है दिलो दिमाग में, जिसको कोई बदल नहीं सकता है, वो यहाँ नज़र आ रहा है। आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत ही बढ़िया है और एक बैलेंस के रूप में है, मेंटेन है। और आपकी अपनी खुद की शख्सियत को रखने का जो तरीका है वो बहुत ही बढ़िया और नाइस है। बहुत आसानी से अपनी बातों को रखना आपको आता है, बहुत ही जेन्युइन वे में रखना आता है, जिसके चलते लोग बहुत ज़्यादा बातें सोच ना ले कि आप तो ऐसे होंगे वैसे होंगे। आप क्लैरिफिकेशन में अपनी बात रखते हो, जिसके चलते बहुत ज़्यादा लोगों को सोचना ही नहीं पड़ता है कि इस इंसान ने ऐसा क्यों कहा। इस तरीके से आपके बारे में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ वुमन होल्डिंग अ कॉइन और मैन होल्डिंग अ कॉइन का मतलब भी यही होता है कि पैसों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने वाले इंसान हो और पैसों से भी ज़्यादा अपनी फैमिली वैल्यू को बहुत ज़्यादा
वैल्यू रखने या कीमती रखने वाले इंसान हो। तो आपने अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसके बाद आपकी जो सेकंड प्रायोरिटी है वो पैसे है। लेकिन यहाँ मैं सेकंड प्रायोरिटी उसको नहीं कहूँगी, फर्स्ट भी, दोनों ही फर्स्ट प्रायोरिटी है आपकी, फैमिली और पैसे। उसके चलते आप इससे ज़्यादा नहीं सोचते हो। ये पहले आपकी जो प्रायोरिटी है उसको पहले सरभर करनी है, उसके बाद ही कुछ थर्ड आता है। इस तरीके की आपकी सोच है, यानी कि उसके बाद ही कुछ सेकंड आता है, क्योंकि आप दोनों ही चीज़ों को लेकर फर्स्ट वैल्यू रखने वाले इंसान हो। तो यस, आपको लेकर आपकी जो खुद के थॉट प्रोसेस है या आपकी जो भी एक सोच है वो बहुत ज़्यादा गहराई से लोगों के प्रति भी इफ़ेक्ट होती है। ये जो मैंने आपको कहा है वो आपसे रेजोनेट हुआ है, तो अब आपको आगे की रीडिंग सुननी है कि लोगों की नसीहत आपको लेकर क्या है। लोगों की नसीहत आपको लेकर यही है कि ये एक बहुत ही जेन्युइन वे में अपनी बातें रखने वाले पर्सन हो, बहुत ही कैजुअल रहने वाले पर्सन हो। इसको हम पूरी तरीके से डिफ़िकल्ट इंसान नहीं कह सकते हैं, या पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा दूसरों को लेकर एक भिन्न भिन्न सोच रखने वाला इंसान नहीं कह सकते हैं। इसकी सोच पूरी तरीके से क्लियर कट खुद को लेकर भी है और दूसरों को लेकर भी है। इसके जो मायने हैं, उसके जो वैल्यू है, मोरल क्वालिटी है, वो हर तरीके से दूसरों को लेकर और खुद को लेकर पूरी तरीके से क्लियर ही होती है। यहाँ लोगों की नसीहत आपको लेकर किसी भी तरह लोग आपको नसीहत नहीं देना चाहते हैं कि आप ऐसे रहो या आप वैसे रहो, आप इस तरीके से चलो, आप इस तरीके के अपने वेशभूषा करो या अपनी ड्रेसिंग सेंस करो। इस तरीके से लोग नहीं मानते हैं। लोग आपको किसी भी तरह कोई भी नसीहत नहीं देना चाहते हैं। तो इसके चलते यहाँ लोग दूसरे इंसानों को, यानी कि दूसरे लोगों को यही बताते हैं कि इसको हमें किसी भी तरह की नसीहत देनी ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो हर तरीके से मेंटेन और बहुत ही कूल और बहुत ही व्यवस्थित है, इस तरीके से मानते हैं। लोग आपको लेकर यही नसीहत देते हैं कि दूसरे लोगों को इसके जैसा बनना चाहिए, दूसरे लोगों को इसके जैसे सोच लानी चाहिए, दूसरे लोगों को इस तरीके की लड़न या वलन रखने का तौर तरीका आना चाहिए, इसके जैसा रहन सहन होना चाहिए। तो आपको एक आइडल की पर्सनालिटी में रखते हुए, आदर्श मानते हुए आपको लेकर दूसरों को बताते हैं कि इसके जैसा दूसरों को भी होना चाहिए, जिससे बहुत ही कम लड़ाई झगड़े भी होंगे और बहुत ही कम नेगेटिविटी भी फैलेगी। बहुत ही पॉजिटिव रहना है, बहुत ही जेन्युइन रहना है, बहुत ही असल और नेचुरल रहना है, इस तरीके से मानते हैं। तो लोगों की जो नसीहत है वो दूसरे लोगों को देने की है, आपको लेकर किसी भी तरह की नसीहत वो नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आप हर तरीके से एक बहुत ही डिसेंट पर्सन हो, बहुत ही नॉर्मल, एक बहुत ही नेचुरल हो। परफेक्ट हो ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन बहुत ही नेचुरल हो, जिससे लोग आपको भली भांति समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, समझ पाते हैं, वो यहाँ नज़र आता है। और आपके लिए जो फैमिली की वैल्यू और पैसों की जो वैल्यू है उसमें भी आपका बैलेंस है, उसमें भी आप मेंटेन करते हो, जिसके चलते आपके लिए जो दो काड़ा है, अटैचमेंट और इनडिसीजन, इसमें आप किसी भी तरह फंसते नहीं हो, जिसके चलते लोगों की नसीहत आपको लेकर किसी भी तरह से नहीं है, लेकिन वो दूसरे को ये ज़रूर बताते हैं कि इसके जैसे भावभिन्न एक फीलिंग से, एक भावनाओं से हमारे साथ अपनी कदर करते हुए, दूसरों की कदर करते हुए बातचीत करनी चाहिए, जिससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट में या इतना ज़्यादा लगाव में आकर आप इधर उधर ना हो जाओ। तो यस, यहाँ लोगों की नसीहत दूसरे लोगों को है कि वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में आकर बहुत सारे रिश्ते ख़राब कर देते हैं। तो इस इंसान से सीखना चाहिए कि ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं आने की ज़रूरत है, रिश्ते में भी एक बैलेंस रहेगा, मेंटेन रखेंगे, हम एक दूसरे की फीलिंगों को कदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो इतना ज़्यादा उलझ कर ना रह जाएंगे। तो यहाँ आपको लेकर लोग किसी भी तरह आपको नसीहत नहीं देना चाहते हैं, जो यहाँ मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ
आप एक आइडल पर्सन हो, एक आदर्श इंसान हो, जिसके चलते आपको लेकर लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा एडवाइस दे रहे हैं कि इसके जैसा बनना चाहिए, इसके जैसा डिसीज़न में पूरी तरीके से मेकिंग होना चाहिए, या पूरी तरीके से एक बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए अपने डिसीज़न को, जिसके चलते आप खुद के डिसीज़न को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट कर सको, दूसरों को कहना ना पड़े, दूसरों को कुछ बोलना ना पड़े, खुद के डिसीज़न के लिए खुद जिम्मेदार हो और कोई इंसान नहीं। इस तरीके से लोग मानते हैं, जिसके चलते वो दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि इस तरीके की लाइफ दूसरों को भी अपने जीवन में होनी चाहिए, दूसरों को भी अपने थॉट प्रोसेस को इस तरीके से पॉजिटिव बनाना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को लेकर वो पॉजिटिव सोच सके और दूसरे लोगों को अहमियत कर सके, रिस्पेक्ट कर सके। तो लोगों की नसीहत आपको लेकर किसी भी तरह कुछ नहीं है। हाँ, वो आपको एक ही नसीहत देना चाहते हैं कि आप अभी जैसे हो वैसे आगे भी बनकर रहना, जिसके चलते हम आपके साथ आसानी से जुड़ सके, जिसके चलते हमारा जो एक रिश्ता है, रिलेशन है, वो आसानी से और ज़्यादा गहरा और बैलेंस रहे। इस तरीके से वो ज़रूर चाहते हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है द थिंकिंग मैन। इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों की नसीहत आपको लेकर कुछ भी नहीं है। वो आपको लेकर यही मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचकर दिमाग ख़राब करना या बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ कर रहने वाले बिल्कुल भी पर्सन नहीं हो। हाँ, आप सूझबूझ से काम लेते हुए अपना काम डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से करते हो। यहाँ आपने ब्लू स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों की नसीहत आपको लेकर बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही खूबसूरत है। वो आपको लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव यूनिक एक सोच रखते हैं, जिसके चलते वो आपको किसी भी तरह की एडवाइस नहीं देना चाहते, किसी भी तरह की नसीहत नहीं देना चाहते। आप जैसे हो वैसे ही बनकर रहो, इस तरीके से वो मानते हैं। ब्लू का मतलब भी यही होता है कि बहुत ही डिसेंट और कूल और जेन्युइन पर्सन, नेचुरलिटी की पर्सनालिटी। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों की नसीहत आपको लेकर क्या है। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है डिवाइन यूनिवर्स, बताइए लोगों की नसीहत उनको लेकर क्या है। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत ही आसानी से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बहुत ही कम फीस है। ईमेल आईडी के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, तो बहुत ही आसानी से कांटेक्ट कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस जो फीस है वो भी बहुत ही कम है, तो आसानी से ले पाओगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है आपको आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए लोगों की नसीहत उनको लेकर क्या है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड क्राउन चक्र, एंजल ऑफ बैलेंस, दी थिंकिंग वुमन, man holding a heart, magician and the mirror, deceit, पेशेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जर्नी। यहाँ जो साइन आए हैं वो है लोगों की नसीहत आपको लेकर क्या है। इसको लेकर जो साइन है, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की जो एनर्जी है वो परमानेंट है। ओके, और यहाँ एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी भी परमानेंट है। यहाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी जो है वो 30% रहेगी, और यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है वो भी यहाँ 30% ही है। ओके, यहाँ मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। यहाँ आपके लिए मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि आपका जो एक दूसरों के साथ व्यवहार है वो भी क्लियर कट है, और आपका खुद के साथ जो अलग व्यवहार है वो भी क्लियर कट है।
अलग व्यवहार मैंने इस वजह से कहा क्योंकि आप अपने लिए कुछ अलग तरीके से सोचते हो और दूसरों को लेकर अलग तरीके से सोचते हो। इस तरीके की राय आपने अपने दिमाग में रखी है कि दूसरों के साथ किस तरीके से रहना है, अपने बारे में इतना ज़्यादा नहीं बताना है, इतना ज़्यादा इंक्लूडिंग नहीं होना है, इतना ज़्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, जितनी बातें कहनी चाहिए उतनी ही करनी है। इससे ज़्यादा अपनी ही एक पर्सनल बातों को लोगों के सामने नहीं रखना है। इस तरीके की सोच रखने वाले आप पर्सन हो। आपके बारे में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको अपने जीवन में हर तरीके से किसी ना किसी चीज़ों में बहुत कुछ देखा है, आपने झेला है ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत कुछ देखा है। आपको अपनी परिस्थितियों को बैलेंस करने में बहुत सारा वक्त लगा है, जिसके चलते अब आप सोच समझ कर आगे बढ़ने वाले इंसान हो। आप किसी के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं करते हो, आँख बंद करते हुए तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो, और अनजान लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुल मिलना आपको पसंद नहीं है। तो यहाँ आप बहुत ही ज़्यादा एक अपने आप को एक शील्ड में रखने वाले पर्सन हो। इतना ज़्यादा दूसरों के सामने बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड से रहना, ये सब कुछ आपको पसंद नहीं है, और ये आपने वक्त और हालातों ने आपको सिखाया है। इस वजह से अभी आप इस तरीके के इंसान बन चुके हो। हाँ, आप अभी भी मैजिशियन की एनर्जी में हो, लेकिन उसमें भी आपकी एक रूल और रेगुलेशन है कि आप पॉजिटिव इंसान ज़रूर हो, लेकिन वो भी एक आसपास की पॉजिटिविटी है भी या नहीं, एक नेचुरल माहौल है भी या नहीं, वो सब कुछ पहले देखना है, फिर नेचुरली रहना है। नहीं है तो फिर इतना ज़्यादा नेचुरल अपने आप को नहीं दिखाना है। यानी कि आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव ना हो तो आप भी पॉजिटिव बिल्कुल नहीं रहोगे, यानी कि आप बिल्कुल भी नेचुरल नहीं रहोगे। क्योंकि आसपास का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, तो उस हिसाब से आप उसमें रंग ढंग जाओगे। तो आपको जिस हिसाब से, जिस परिस्थिति में जिस तरीके का माहौल होता है, उस तरीके से आप उसमें रंग जाने वाले इंसान हो, इस तरीके से मैं कहूँगी। आपको बहुत ज़्यादा वक्त लगता है बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने में, परिस्थितियों में इन्वॉल्व होने में, बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने में, वो यहाँ नज़र आता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों के ऊपर ही आपका 100% फोकस रहता है। वक्त ने आपको इतना ज़्यादा बहुत कुछ सिखाया है कि अब आप उस हिसाब से आपने अपने जीवन को बना लिया है। इस तरीके से मैं आपके लिए ज़रूर कहूँगी। आपके अंदर पेशेंस बहुत गहराई से है। सब्र रखना आपके जैसा किसी को नहीं आता होगा, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो ये मैं आपकी तारीफ़ कर रही हूँ कि आपके अंदर बहुत खूबसूरत पेशेंस है, वेरी नाइस। और ये आपकी परिस्थितियों ने आपको दिखाया है, सिखाया है, जिसके चलते आपके अंदर पेशेंस आ गया है, वेरी नाइस। यहाँ आपके लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कुछ वक्त आपके जीवन में ऐसा भी था जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, जो आपको बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर रही थी। तब इमोशनल वाइज आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, जिसके चलते ही ये सब कुछ आपने लर्न किया है। तो ये जो मैंने आपको बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है। तो अब सुनिए कि लोगों की नसीहत आपको लेकर क्या है। तो यहाँ लोगों की नसीहत है वो आपको लेकर यही है कि लोग आपको लेकर मानते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन ज़रूर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझकर अपने विश्वास को आगे बढ़ाते हो। वो हमें जेन्युइन तरीके से अच्छा ज़रूर लगता है, लेकिन जब आप हमारे साथ भी थोड़ा बहुत भेदभाव करते हो तो हम सोच में पड़ जाते हैं। तो आपको लेकर वो यही नसीहत दे रहे हैं कि आपको जो इंसान को आप अच्छी तरीके से जानते हो, आप उनके साथ जेन्युइन रह सकते हो, आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, लेकिन आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हो, तो वो हमें बहुत ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर ज़रूर करता है। तो यस, लोगों को आपका विश्वास चाहिए, लेकिन वो विश्वास आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ देखा है, जिसके चलते वो तो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब आपने जीवन के तौर तरीकों को पूरी तरीके से बदल ही दिया है। तो ये जो लोगों की नसीहत है कि आप लोगों के ऊपर, जिनको जानते हो पहचान, उनके ऊपर 100% भरोसा रखो, वो चाहते हैं, वो नसीहत दे रहे हैं, लेकिन वो आप नहीं इस्तेमाल करोगे, नहीं मानोगे, वो तो यहाँ ही नज़र ही आता है।
आपकी डिफरेंट पर्सनालिटी हो चुकी है। अब यहाँ लोग आपको ये भी नसीहत देना चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान से इतने ज़्यादा ब्रिलियंट इंसान हो, तो आपको एक भरोसा होना चाहिए कि हम आपको चीट नहीं करेंगे, तो आप आसानी से हमारे साथ घुल मिल सकते हो। ये भी वो आपको नसीहत दे रहे हैं। वो आपको ये भी कहते हैं, अब एक एडवाइस के तौर पर कह रहे हैं कि आप अपने जीवन को बहुत बैलेंस तरीके से, आसानी से, संतुलन तरीके से जी रहे हो। वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमें भी इन्वॉल्व करो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो भी आप नहीं करोगे, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है। वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको हमारे ऊपर एक प्यार भरा विश्वास रखना चाहिए, एक प्यार भरी फीलिंग हमें भी देनी चाहिए, लेकिन ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो आपको नसीहत ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपने जो उलझनें पास्ट में देखी है, जिसके चलते उसमें मोल्ड होना आपके लिए वक्त लगता है, वो यहाँ नज़र आता है। आप अभी मैजिशियन की एनर्जी में ज़रूर हो, लेकिन उसके आपके खुद के रूल और रेगुलेशन भी है, उसके मुताबिक ही आप चलते हो। तो यहाँ वो आपको ये भी कह रहे हैं कि कभी कभी आप थोड़े नियम को हल्के फुल्के करते हुए भी एक आसानी और हल्की फुल्की लाइफ जी सकते हो। ये भी वो आपको नसीहत दे रहे हैं। वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी थोड़ा एक नॉर्मल वे में भी रहना चाहिए कि कोई इंसान अच्छा भी होता है, इस तरीके से भी आप मान सकते हो। आपके लिए ये भी वो कहना चाहते हैं कि कभी कभी इतना ज़्यादा पेशेंस भी कड़वा लगने लगता है, इस तरीके से भी वो आपको नसीहत दे रहे हैं। पेशेंस रखो, लेकिन इसके साथ आपकी एक काबिलियत के ऊपर भी भरोसा करो, जिसके चलते आपकी काम भी जल्दी बने और आप खुद जो चाहते हो वो भी आपको जल्दी मिले। तो आपको बहुत सारे एडवाइस लोग दे रहे हैं, लेकिन ये जो एडवाइस दे रहे हैं उसका आपके ऊपर यहाँ बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वक्त ने आपको बदल दिया है इस वजह से। हाँ, लोगों की रिस्पेक्ट बहुत करते हो आप, लोग आपको कितनी भी नसीहत दे, लेकिन लोग आपको ये भी कहना चाहते हैं कि रिस्पेक्ट करना कोई आपसे सीखे। आप बहुत ज़्यादा लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा लोगों को मानते हो, समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। वो वाकई में हमारे लिए काबिल तारीफ़ है, तो वो आपकी तारीफ़ भी करते हैं। यहाँ दिसिट की एनर्जी आप ही की है कि वक्त ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, जिसके चलते आप बहुत कुछ सीख चुके हो। नेगेटिव चीज़ों को किस तरीके से लेनी है, पॉजिटिव चीज़ों को किस तरीके से लेनी है, वो सब कुछ आप सीख चुके हो। इस वजह से लोगों को अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देना आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आता है, इस तरीके से लोग मानते हैं। तो लोग आपको इसमें नसीहत नहीं देना चाहते हैं, इसमें आपको एडवाइस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को सच में ये इस बात के ऊपर फ़र्क महसूस होता है, यानी कि एक गर्व महसूस होता है, फ़क्र महसूस होता है कि सच में आप एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान हो और दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना जानते हो। आपको सम्मान देना आता है, सम्मान लेना भी आता है, लेकिन हम आपके साथ दिल से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन आप हमारे साथ दिल से जुड़ना नहीं चाहते हो, इसके लिए हमें शिकायत रहती है, इस तरीके से वो मानते हैं। यहाँ आपने बॉटम ऑफ द डेक काढ़ा है जर्नी, इसका मतलब भी यही होता है कि लोग आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी में बहुत अच्छी तरीके से राइट हो, सही दिशा में जा रहे हो, सही तरीके से जा रहे हो, व्यवस्थित आगे बढ़ रहे हो। उसमें कभी हल्का फुल्का थोड़ा सा चेंज लाना आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उसको आप सही दिशा में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपको यहाँ ये नसीहत दे रहे हैं कि आपके लिए बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि बहुत कुछ आप देख लिया है। तो आप हल्के फुल्के वे में किसी के साथ जुड़ोगे तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। यहाँ आपने ब्राउन स्टोर्स चूज़ किया है, इसका मतलब भी यही होता है कि लोगों की नसीहत आपको लेकर यही है कि आप बहुत कुछ चीज़ों में हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं होते हो, खुद इन्वॉल्व नहीं होते हो, और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए ही अपनी सारी चीज़ें और परिस्थितियों को दिखाते हो और लोगों के साथ भी दिखाते हो। उसमें हमें थोड़ी शिकायत है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ही शिकायत है। लेकिन वो तो आप हमें जब रिस्पेक्ट देते हो उसमें ही भरपाई हो जाता है।
तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से मानते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।